So we are going to start the chapter trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, और जब हम लोग क्लास 11 में जाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर भी जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द डिस्कशन विथ राइट एंगल ट्रायंगल. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस. राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा सीधी मतलब हुआ a triangle in which one of the angles is a right angle. One of the angles is a right angle or 90 degree you can say. और ये राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह दिखता है. सपोज दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल. से द ट्रायंगल इज ABC. जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो वर्टेक्स B है. सो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स containing right angle. This B is the vertex containing the right angle. 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा साइड होगा, and that side is called hypotenuse, which we already know. बस रिवीजन हो रहा है ये सब. This is called hypotenuse. राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग 90 डिग्री वाले एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल देखते हैं तो दिस एंगल इज थीटा and this angle is say alpha, then you can say that theta plus alpha will be 90 degree. Since sum of the angles of a triangle is 180 degree, sum of the angles of a triangle is 180 degree. This is the most basic thing what a one student can know about right angle triangle. Further we will go a little more deeper. Suppose we have like this another right angle triangle. Say triangle is ABC. Again it is right angle at B. और इस बार दो एंगल नहीं सिर्फ एक एंगल दिखा रहे हैं हम. से एंगल C is थीटा. तो थीटा के अपोजिट में जो साइड होगा दिस इज अपोजिट. ये थीटा के अपोजिट में साइड है, थीटा के ठीक सामने. और ये जो साइड है वो थीटा के एडजेसेंट में है. दिस इज ये थीटा से सटा हुआ है. दिस इज एडजेसेंट टू थीटा. तो जो अपोजिट होता है ना उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं. जो अपोजिट होता है दैट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. एकदम बेसिक से करेंगे हम लोग, हड़बड़ाना नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे. दिस इज परपेंडिकुलर. और जो एडजेसेंट टू थीटा होता है ना दैट साइड इज कॉल्ड बेस, जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल b. परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय स्मॉल p. और जो सबसे बड़ा साइड होता है दैट इज हाइपोटेनियस, जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल h. So one relation is very clear. By Pythagoras theorem, I can say that h square must be equal to p square plus b square. This is a normal result which we have seen in our similarity triangle also. And हम ऐसे भी जानते थे कि Pythagoras theorem कहता है परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रॉप करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, एक परपेंडिकुलर AB है एक परपेंडिकुलर BC है. दोनों परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है. दिस इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दोनों एंगल जो 90 डिग्री के अलावा है वो अगर दोनों बराबर होंगे तो फिर उन दोनों का वैल्यू 45 डिग्री होगा. और स्पेशल केस है दैट ऑल्सो आई एम मेंशनिंग हियर. स्पेशल केस वो हो जाएगा तुम्हारा थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री. दिस इज कॉल्ड राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर कभी तुमको ऐसा कोई बोले कि राइट एंगल्ड
आइसोसेलेस है, इसका मतलब है कि दो एंगल बराबर है। अब दो एंगल 90 डिग्री तो हो नहीं सकता है, तो उसके अलावा जो बाकी दोनों है वो बराबर होगा। सो दिस इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। सच राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड right angled isosceles triangle. This is about the basics of trigonometry. Next we will come to the terms which are oftenly used in trigonometry, and those terms have a special name. Those terms are called trigonometric ratios. Trigonometric ratios, पहले सारे रेशियोज को समझ लें, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे। इसको शॉर्ट में हम जनरली लिखते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से ही क्लियर करेंगे खुद को। एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। So this right angle triangle is A, B, C. Again the vertex containing 90 degree is B, and suppose this angle is theta. तो जो थीटा के सामने है वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर P, और जो थीटा के एडजेसेंट है वो हो जाएगा मेरा B, बेस। सो दिस लेंथ BC is my base and this length is my perpendicular. This is perpendicular length हो गया AB and this is hypotenuse. Now कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है ये थीटा पर डिपेंड करता है। अगर हम ये थीटा नहीं लेकर ए वाले एंगल पर अगर हम थीटा लिख लें या अल्फ़ा लिख लें तो ये अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगी और इसके लिए बेस ये साइड हो जाएगी। अगर समझ गए तो हैंड रेस करना। अल्फ़ा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC होगा और अल्फ़ा के लिए जो बेस है वो AB होगा। इंटरचेंज हो जाएगा। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट वन, आई एम फोकसिंग फुल्ली ऑन थीटा। सो नाउ there are 6 trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios which are, पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सीकेंट और छठा कोसीकेंट। नाउ दीज आर वेरी लॉन्ग फॉर्म रिटन, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये सब किसी एंगल का होता है। साइन ऑफ थीटा, cosine of theta, tangent of theta, cotangent of theta, secant of theta, cosecant of theta। तो साइन ऑफ थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा से, हमेशा 3 अल्फ़ाबेट ही लिखते हैं। कोसाइन थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा से, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा से, कोटेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा और कोसीकेंट ऑफ थीटा को हम लिखते हैं कोसेक थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बहुत लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, बहुत लोग को मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, थोड़ा और मज़ा लेके पढ़ेंगे। मतलब दिस इज P/H। cos theta is written base by hypotenuse, base by hypotenuse. This is B/H. tan theta is P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसको लिखा जा सकता है फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम साइन को कॉस से डिवाइड भी करोगे तो देखो एच कट जाएगा और P/B आएगा। कॉट थीटा जो होता है ना, दैट इज 1 अपॉन tan थीटा, और अगर ये 1 अपॉन tan थीटा है
तो फिर ये साइन बाई कॉस के बदले ये कॉस बाई साइन हो जाएगा। ये सब काम आता है आगे। और कॉस बाई साइन मतलब पी बाई बी के बदले बी बाई पी हो जाता है। सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई कॉस होता है ये, तो फिर ये एच बाई बी हो जाएगा। और कोसेक थीटा जो है वो 1 बाई साइन थीटा होता है, मतलब ये एच बाई पी हो जाएगा। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोग को याद रहना चाहिए हमेशा। सो आई विल समराइज, आई विल ऑलवेज समराइज। सो कंक्लूजन में हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर थीटा है, ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। साइन थीटा will be p by h, cos theta will be b by h, tan theta equal to p by b, cot theta tan का उल्टा हो जाएगा b by p, sec थीटा ये cos का उल्टा हो जाएगा h by p, cosec थीटा ये sin का उल्टा हो जाएगा h by p, बीच वाले में h by b होगा, h by b। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन जो हम लोग को याद रहना चाहिए, सारे रेशियोज क्या क्या होते हैं। सेकेंडली व्हाट वी शुड रिमेंबर इज दैट tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin होता है देखो p बाई एच और ये होता है b बाई एच, एच एच कट गई है तो p बाई बी आ ही जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज cot थीटा ये tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan का रेसिप्रोकल मतलब ये b बाई पी हो गया, या इसको तुम cos थीटा बाई sin थीटा भी कह सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट sec थीटा ये cos का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई cos, मतलब ये h बाई बी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट cosec थीटा ये sin का रेसिप्रोकल होगा, मतलब h बाई p। So these are some important points which we can remember well. Further, I will show you more things. ये तुम्हारा जनरलाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ जो तुम अभी देखे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना हम सिखाएंगे तुमको। याद रखना है ये सारा वैल्यू, याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। फॉर 30 डिग्री, इफ यू आर रेडी प्लीज रेज हैंड ऑल ऑफ यू। 30 डिग्री का हम सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं तुम लोग को। 30 डिग्री का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रफली ड्रॉ कर देंगे। सपोज दिस इज माय इक्विलैटरल ट्रायंगल, से द ट्रायंगल इज ABC, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और ऊपर भी 60 डिग्री होगा। और वहां से हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉप कर देंगे सामने वाले साइड पर, से दिस इज D, सो द एंगल्स विल बी बाइसेक्टेड। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। इफ यू एग्री प्लीज रेज हैंड ऑल ऑफ यू। ये बाइसेक्ट होना ही है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसको बाइसेक्ट होना ही है, कंग्रुएंसी से चेक हो जाएगा। नाउ से ऑल द साइड्स आर सीन्स ऑफ इक्वल लेंथ, आई कैन टेक द साइड एज A। साइड पता नहीं था ना हमको, इसलिए हम ये A ले लिए, तो ये वाला साइड भी मेरा A हो गया, और सामने का साइड बाइसेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज A बाई 2 and this is also A by 2. So now by Pythagoras theorem I can find AD. So by Pythagoras theorem, first class we will do all theories only, second class a question. By Pythagoras theorem I can say that AC square equal to AD square plus DC square, मतलब A square equal to AD square plus A by 2 का whole square. That means AD square you will get 3A square by 4,
and when you remove the square part, so AD you are getting √3a by 2. So AD की लेंथ √3a by 2 है. This is the length of AD. Now you can see right angle triangles जिसमें 60 डिग्री भी दिख रहा होगा तुमको और 30 डिग्री भी दिख रहा होगा तुमको, वो है ABD या ACD. तो यहाँ से तुम्हारा जो काम था वो 30 डिग्री का आ जाएगा और 60 डिग्री का आ जाएगा. समझ रहे हो तो हैंड रेस कर देना, बहुत इजी है. कुछ भी ले लो. इन ट्रायंगल ABD अगर हम साइन 30 डिग्री लिखना चाहते हैं, ध्यान से, तो 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? 30 डिग्री के जो सामने होगा, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर 30 डिग्री. सो दिस इज a by 2 और बाय हाइपोटेनियस तो a है ही. दिस इज ऑलवेज द लार्जेस्ट साइड. सो दिस इज h हाइपोटेनियस. a और a कैंसिल होकर दिस इज हाफ. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के लिए हमको 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर चाहिए. 60 डिग्री के सामने देखो ये है परपेंडिकुलर. सो दिस विल बी √3a by 2 एंड बाय a, क्योंकि हाइपोटेनियस तभी भी a ही है. सो a कैंसिल आउट हो गया √3 by 2. सो साइन 60 डिग्री भी मिल गया तुमको. नाउ cos 60 जब निकालोगे ना तो वो साइन 30 के ही बराबर हो जाएगा. अगर तुमको समझ में आ रहा है तो इस पर भी हैंड रेस कर सकते हो. cos 60 डिग्री अगर निकालोगे तो वो साइन 30 के बराबर ही आएगा. देख लो तुम, या पहले cos 30 निकाल लेते हैं, वो साइन 60 के बराबर आ जाएगा. cos 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री वाला एंगल के एडजेसेंट वाला साइड तो ये है ना, वो बेस हो जाएगा, दैट इज B. तो ये कितना था 30, सॉरी उल्टा दिखा दिया, वो तो हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस की तरफ दिखा दिए. 30 के तरफ जो एडजेसेंट है वो तुम्हारा AD है. 30 के लिए ये तुम्हारा बेस हो जाएगा. सो दिस इज √3a by 2 बाई a कट गया, दिस इज √3 by 2 एंड आई कैन राइट cos 60 डिग्री. ये साइन 30 के बराबर हो जाएगा. 60 डिग्री के लिए हम लोग देख लेते हैं. 60 डिग्री के लिए तुम्हारा cos करना है ना. 60 डिग्री का cos के लिए 60 डिग्री का एडजेसेंट ये साइड होगा a by 2. सो दिस इज a by 2 बाई हाइपोटेनियस तो a ही है. सो दिस इज हाफ. सो यू सॉ दैट 30 डिग्री और 60 डिग्री में साइन और cos अपना वैल्यू इंटरचेंज कर लेता है. साइन 30 डिग्री हाफ है, cos 60 डिग्री हाफ है. सी दिस टू, साइन 30 और cos 60 हाफ है, और साइन 60 और cos 30 √3 by 2 है. साइन 60 और cos 30 √3 by 2. इसका मतलब तुम एक चीज समझ लो यहाँ से, जो आगे चल के भी काम आएगा. जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, मतलब दोनों एंगल जब आपस में कंप्लीमेंट्री हो, यहाँ तुम देख सकते हो 30 डिग्री और 60 डिग्री कंप्लीमेंट्री है. दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स. कंप्लीमेंट्री एंगल्स. तो जब भी ऐसा हो तो साइन का वैल्यू cos हो जाएगा, cos का वैल्यू साइन. मतलब साइन 30 इज इक्वल टू cos 60, साइन 60 इज इक्वल टू cos 30. आई एम आस्किंग यू वन थिंग, हमको जल्दी से बताओगे. सो साइन 23 डिग्री वैल्यू नहीं चाहिए, इसको cos में कितना लिख सकते हो, ये अगर हम तुमसे पूछते हैं तो कैसे करो. दिस इज cos 67 डिग्री, दिस इज cos 67. और अगर तुमको cos 44 डिग्री लिखना है तो ये साइन के टर्म्स में अगर लिखना हुआ तो ये 46 डिग्री हो जाएगा. कंप्लीमेंट्री एंगल का ये फार्मूला होता है जो हम लोग आगे जाकर के डिटेल में पढ़ने वाले हैं. साइन का cos के साथ कंप्लीमेंट्री होता है, tan का cot के साथ और sec का कोसेक के साथ होता है. लेकिन अभी हम लोग 30 डिग्री का सब कुछ नहीं निकाले हैं. सिर्फ साइन cos निकाल देने से काम नहीं चलता है, हम लोग को और भी चीज़ जानना है. सो हम तो अभी ऊपर टॉपिक लिखे थे 30 डिग्री, लेकिन मेरा हो रहा है दोनों एक साथ, इसीलिए हम यहाँ पर कर देंगे टॉपिक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों एक साथ सब कुछ निकल रहा है. सो नाउ अगर हम tan 30 डिग्री निकालना चाहते हैं, tan 30 डिग्री का मतलब होता है sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री. और sin 30 डिग्री ऊपर देखो लिख रहा है हाफ,
और cos 30 डिग्री भी दिख रहा है √3/2. 2 कट जाएगा, दिस इज 1/√3. नाउ cot 30 डिग्री. Cot 30 degree is cos 30 degree upon sin 30 डिग्री. cos 30 डिग्री ऊपर दिख रहा है √3/2. sin 30 डिग्री हाफ. सो दिस इज हाउ मच? √3. cot 30 भी आ गया. 30 का सब कुछ निकाल देंगे. sec 30 डिग्री मतलब कि 1/cos 30 डिग्री. cos का उल्टा, और cos 30 डिग्री था √3/2. सो दिस इज 2/√3. और लास्ट cosec 30 डिग्री. cosec 30 डिग्री इज 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री हाफ है, उसका उल्टा 2 हो जाएगा. सो दीज आर द वैल्यूज कंप्लीटेड फॉर 30 डिग्री. नाउ tan 60 डिग्री. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा से बनेगा, बता रहे हैं. नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोग को बहुत भारी भी लगता है. sin 60/cos 60. sin 60 डिग्री इज √3/2. cos 60 degree is half. So this is √3. Wow. Just check. Just check. I am highlighting. I am highlighting the important one. Tan 60 degree देखो. This is tan 60 which is √3. और ये देखो cot 30 which is √3. So I hope यहाँ भी तुमको समझ में आ गया होगा कि जैसे sin और cos आपस में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता था, वैसे ही tan और cot भी कहलाता है. Now let us find cot 60 डिग्री. तो फिर ये पक्का tan 30 के बराबर आना चाहिए. और tan 30 कितना है मेरा? tan 30 हम लोग को दिख रहा है भाई. tan 30 ऑलरेडी दिख रहा है. tan 30 डिग्री इज 1/√3. तो ये cot 60 भी 1/√3 आना चाहिए उस हिसाब से. दिस इज cos 60 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री. cos 60 डिग्री हाफ है, ऊपर देखो, और sin 60 डिग्री √3/2 है, ऊपर देखो. सो 2 कट गया, दिस इज 1/√3. वेरी गुड, आ गया, देखो एकदम आ गया 1/√3, जो आना चाहिए था इसको, क्योंकि tan 30 भी 1/√3 था. सो जो आना चाहिए वो आ गया. तो tan 60 भी हो गया, cot 60 भी हो गया, बच गया cos 60 और cosec 60. sec 60 और cosec 60. sec 60 विल बी 1/cos 60, और cos 60 हाफ होता है. सो दिस इज 2. एंड cosec 60 डिग्री, एक बढ़िया चीज़ ऑब्जर्व करवा रहे हैं फिर तुमको. देखो, रेडी हो जाओ. ये देखो sec 60 का वैल्यू कितना है? 2. और cosec 30 का 2 था. यहाँ देखो cosec 30 का वैल्यू कितना है. तो आई होप यहाँ से तुम ये भी समझ गए कि sec और cosec आपस में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है. सो cosec 60 का मतलब हो गया ये sec 30 आना चाहिए, और sec 30 है मेरा ऑलरेडी 2/√3. तो यस देखो आ रहा है. दिस इज 1/60 डिग्री sin 60, और sin 60 √3/2 होता है. सो दिस इज 2/√3. So we are fully done with 30 degree and 60 degree, and we should just summarize in the form of some table. टेबुलर फॉर्म में समराइज कर लेने से काफ़ी चीज़ आसान हो जाता है. So I am drawing a table. Say here I have 30 degree, and here I have 60 degree. ठीक है, टेबल इससे अच्छा हम दूसरे फॉर्मेट में बना रहे हैं. इट्स सिंपल टू ड्रॉ. ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम नहीं बना पाओगे. आई ट्रस्ट यू ऑल. बिल्कुल बनाओगे, और वैसा भी करेंगे तो बिल्कुल बनाओगे. ऐसा नहीं है कि नहीं बनाओगे. देखो उसी तरह का टेबल में बना लेंगे. बस थोड़ा पेशेंस रखना. 1 2 3 4 5 6. एंड व्हाट आर द 2 एंगल्स जो भी पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं 30 डिग्री का और 60 डिग्री का. और हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा,
एंड दिस इज थीटा। मतलब इधर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहा है और इधर तुम्हारा एंगल दिख रहा है। तो साइन 30 डिग्री वाज हाफ एंड साइन 60 डिग्री वाज √3/2। ये आया था हम लोग का। एक आता है तो सब आ जाता है। कॉस में अदला बदली हो जाएगा, तो यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। ऐसे अदला बदली सब नहीं जरूरी है याद रखना, तुमको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। उतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि तुम बार बार टेबल बनाओ और इंटरचेंज वगैरह करो। वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 30 1/2 होगा और साइन 60 √3/2 होगा। अब tan 30 क्या होगा? tan 30 होगा साइन बाई कॉस, मतलब 1/√3, और कॉट उसका रेसिप्रोकल। सेक मतलब कॉस का उल्टा, तो 2/√3, और कोसेक मतलब साइन का उल्टा, सो 2। साइन 60 डिग्री देखो, 60 डिग्री पे √3/2 है और कॉस हाफ है, सो दिस इज √3। सो कॉट उसका रेसिप्रोकल 1/√3। सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। सो इफ दिस टेबल इज ऑल डन, प्लीज रेज हैंड। फिर भी हम यहाँ फटाफट लिख देंगे। साइन 30 डिग्री हाफ which is same as cos 60 degree. I hope you can understand. Tan 30 degree is 1/√3 which is equal to cot 60 degree. Sec 30 degree मतलब cos 30 का उल्टा, so 2/√3 which is cosec 60 degree. Cos 30 degree equal to √3/2 which is sin 60 degree. ये सब तुम याद रख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा cot 30 डिग्री ये हो जाएगा √3 which is same as tan 60 डिग्री। उसके बाद तुम्हारा sec 60 डिग्री हो जाएगा 2 which is same as cosec 30 डिग्री। ये सारा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो तुम याद रखोगे तो बहुत फायदा रहेगा। So next what we can do is that we can have some 30 डिग्री के लिए हो गया, 60 डिग्री के लिए हो गया। Now we'll do for 45 degree. For 45 degree angle, definitely we should take a right angled isosceles triangle. Say this is right angled isosceles triangle. This angle is also 45 degree. This angle is also 45 degree. Say this length is A. So this length is also A. By Pythagoras theorem, you will get this length as √2a. If satisfied, then raise hand. √2a ही होगा. So now sin 45 degree, कोई भी 45 डिग्री से देख लो, कोई अंतर नहीं है, तो 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, that is a by √2a. So this is 1/√2. cos 45 भी तुम अगर देखते हो तो किसी भी 45 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड a ही है, so √2a. This is again 1/√2. tan 45 डिग्री तुम ऐसे जानते हो कि p/b होता है, और यहाँ तो p और b बराबर है तो 1 होगा। और ऐसे भी तुम देख सकते हो tan 45 का मतलब sin 45/cos 45, और sin 45 मतलब 1/√2, cos 45 मतलब 1/√2। घुमा फिरा के tan 45 डिग्री 1 होगा, और tan 45 अगर 1 होगा तो फिर cot 45 डिग्री भी 1 होगा, और sin 45 अगर 1/√2 है तो फिर cosec 45 √2 होगा, cosec 45 √2 होगा, और cos 45 1/√2 है तो फिर sec 45 डिग्री भी √2 होगा। So all 6 ratios found for 45 degree. Please raise hand if okay. So 30 degree done, 45 degree done, 60 degree done. Now we have for 0 degree and 90 degree. For 0 degree and 90 degree. So very clearly these two are complementary angles. तो अगर किसी एक का आ गया तो बाकी का हम लोग ले आएंगे।
तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसका एंगल देख रहे हो बहुत कम है, ये थीटा है। हम लोग जानते हैं कि ये बेस हो जाएगा थीटा के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। सो जस्ट सी इफ थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा क्या होता है? b/h। जस्ट इमेजिन इफ थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, का मतलब क्या एहसास हो रहा है तुमको? सोच के देखो, थीटा और कम करोगे मतलब समझ लो बेस को और लंबा खींचते और ऊपर से मिलाते तो थीटा और कम होता जाता। जैसे जैसे थीटा कम होगा वैसे वैसे ये गैप कम होने लगेगा। आई एम शोइंग यू द गैप, दिस गैप will reduce with reducing theta. If yes, then raise hand. If theta will be reduced, this gap will be reduced. Once this gap is reduced, तो जो हाइपोटेनियस h है वो बेस के पास मिलने का कोशिश करने लगेगा। और थीटा छोटा करेंगे, ये देखो, और बड़ा खींचे, ऑलमोस्ट हाइपोटेनियस बेस के पास मिलने ही वाला है। और छोटा करेंगे थीटा इसी में, देख रहे हो, और छोटा करेंगे। जितना थीटा को तुम छोटा करने का कोशिश करोगे हाइपोटेनियस बेस के पास पहुंचने लगेगा। प्लीज रेज हैंड, ये क्लियर हो रहा है तो। और जैसे ही थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा वैसे ही बेस और हाइपोटेनियस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। सो बेस विल टेंड टू हाइपोटेनियस एंड इन दैट केस परपेंडिकुलर विल टेंड टू 0। यस और नो, प्लीज रेज हैंड। परपेंडिकुलर फिर गायब हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर नहीं मिलने वाला। सो वी कैन राइट साइन 0 डिग्री इक्वल टू p/h, और p तो गायब, सो साइन 0 इज 0, कॉस 0 डिग्री is b/h, और b is almost h, so this is 1, tan 0 डिग्री is p/b, ये 0 हो जाएगा क्योंकि p 0 है, और tan अगर 0 है तो फिर cot 0 is undefined, इन्फिनिटी नहीं बोलोगे। अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है बहुत बड़ा लार्ज नंबर, और अनडिफाइंड होता है जो डिफाइंड ना हो सके। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है। कोसेक 0 डिग्री, ये 1/sin 0 होगा, और sin 0 0, तो ये भी 1 0 वाला फॉर्म है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। एंड sec 0 डिग्री cos 0 मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1। सो ऑल द रेशियोज फाउंड, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 undefined, cosec 0 undefined, and sec 0 1। so please raise hand if it is okay। और 90 डिग्री और 0 डिग्री कम्प्लीमेंट्री है तो हम बाकी भी लिख देंगे। साइन 90 डिग्री मतलब हो गया cos 0, और cos 0 1 होता है। cos 90 डिग्री मतलब sin 0, sin 0 0 होता है। ये दोनों आ गया तो फिर tan 90 डिग्री हो गया तुम्हारा sin by cos 1/0 हो गया ना। सो दिस इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री पे tan नॉट डिफाइंड, कोसेक 90 sin 90 का उल्टा 1, sec 90 tan 90 का उल्टा नॉट डिफाइंड। These are not defined quantities। and last cot 90, cot 90 मतलब हो गया तुम्हारा tan 90 का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इज 0, और यू कैन से लाइक दिस cos 90 by sin 90, और से भी डील कर सकते हो जैसे मन। cot का मतलब cos अपॉन sin, और sin 90 1 है लेकिन cos 90 0 है। so please raise hand if 0 degree and 90 degree clear। so full fledged table, now we can draw very neat and clean table, वो भी बिना हड़बड़ाए। हड़बड़ाए की गेम ओवर। सपोज इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इधर थीटा। सो हेयर आई हैव 0 डिग्री,
then 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. So ये हो गया मेरा 0 डिग्री का बॉक्स, ये हो गया मेरा 30 डिग्री का बॉक्स, ये हो गया 45 डिग्री का बॉक्स, 60 और 90 डिग्री का बॉक्स बन गया. सो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा. आई विल राइट साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, फिर साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, फिर कॉट का उल्टा कर देंगे, यहाँ सेक के बदले कॉस का उल्टा कर देंगे, और कोसेक लिखने के लिए साइन का उल्टा कर देंगे. सबसे पहले 0 डिग्री पे हम लोग फिल करेंगे. साइन 0 का मतलब p/h, और जब थीटा 0 को टेंड करता है तो परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और कॉस तब 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा. tan होगा साइन बाई कॉस 0, कॉट हो जाएगा नॉट डिफाइंड क्योंकि tan 0 है, दिस इज नॉट डिफाइंड. सेक हो जाएगा तुम्हारा कॉस का उल्टा, और कोसेक साइन का उल्टा, और साइन 0 है, सो दिस इज नॉट डिफाइंड. अब 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री बताए थे हाफ होता है, और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है. tan 30 डिग्री विल बी साइन बाई कॉस, कॉट उसका उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, और कोसेक साइन का उल्टा. 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों ही 1/√2 आया था, ये 1 1 और ये √2. cos 60 was same as sin 30, और sin 30 is √3/2, so this is √3/2, then this is 1/2. This is sin by cos, this is 1/tan. sec मतलब cos का उल्टा, cosec मतलब sin का उल्टा. sin 90 मतलब cos 0 हो जाएगा, और cos 0 कहाँ है? cos 0 है 1, तो sin 90 भी 1 होगा, तो फिर cos 90 0 हो जाएगा. tan नॉट डिफाइंड फॉर 90 डिग्री, तो फिर cot 0 हो जाएगा, और sec तब नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि cos 0 है, और cosec तब 1 हो जाएगा. सो दिस इज द कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. So complete trigonometric ratios table for theta equal to 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. इतने वैल्यूज हम लोग को याद होने चाहिए. नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये सारे वैल्यूज तुमको याद होने चाहिए, चाहे जैसे भी याद करो. दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम कि तुम कैसे याद करो, बस हमको ये पता है कि याद होना चाहिए, और याद करके आओगे तुम. सो नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी इज दैट हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं ये, फिर भी थ्योरी पूरा कर रहे हैं. आई विल शो यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, trigonometric ratios of complementary angles. Important point, but you still know sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec. This can be very easily verified using a right angle triangle. Suppose एक right angle triangle है मेरे पास, इधर एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा. प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. ABC. नाउ साइन थीटा अगर हमको लिखने का मन कर रहा है, साइन थीटा मतलब थीटा के सामने वाला P होता है, तो वो P हो जाएगा, और यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ B होगा. हालांकि अगर तुम cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिखो तो भी वो यही होगा. जस्ट चेक, 90 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल है उसके लिए तो बेस यही ना हो जाएगा, सामने जाने का क्या जरूरत है, P/H ही हो जाएगा. सो प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. ऐसे भी बताए थे ना, दो एंगल कंप्लीमेंट्री होगा तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, tan कॉट बन जाएगा, और कॉट
tan बन जाएगा, और tan थीटा का मतलब p बाई बी। cot 90 माइनस थीटा भी करके देख लो, cot 90 माइनस थीटा, cot का मतलब क्या होता है, cot का मतलब होता है cos बाई साइन, और 90 माइनस थीटा के लिए पहले cos और फिर sin, मतलब p बाई बी। एकदम p बाई बी आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। सो ये बार बार दिखाना जरूरी नहीं है। अगर हम cos थीटा बोलें तो वो हो जाएगा sin ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर हम cot थीटा बोलें तो वो हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा। और अगर हम sec थीटा बोलें, सेक का पार्टनर कोसेक होता है, सो वो कोसेक 90 माइनस थीटा। और अगर हम कोसेक थीटा बोले 90 माइनस में, सो दिस इज सेक 90 माइनस थीटा। ऑल थिंग्स कैन बी वेरीफाइड। जैसे कॉस थीटा अगर हम लिखना चाहते हैं तो दिस इज बी बाई एच, और साइन 90 माइनस थीटा भी लिख के देख लो। 90 माइनस थीटा के लिए साइन अगर लिखोगे तो ये होगा परपेंडिकुलर फॉर 90 माइनस थीटा, तो बी बाई एच ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो बी बाई एच। कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब होता है क्या, tan का उल्टा, और tan कितना होगा थीटा का, p बाई बी। सो दिस इज b बाई पी। और अगर तुमको tan 90 माइनस थीटा लिखना है तो भी तुम देख सकते हो। tan 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, sin 90 माइनस थीटा बाई cos 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा है तुम्हारा b बाई एच, और cos 90 माइनस थीटा है p बाई एच। तो एच एच कट के b बाई पी आना ही है, कहीं से भी देख लो घुमा फिरा के वही सब आएगा। जैसे ये देखो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखना है कैसे लिख सकते हो, ये होगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन cos 90 डिग्री माइनस थीटा। और हमको पता है ना, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और cos थीटा बाई sin थीटा तो मालूम है ना, tan थीटा। सो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज cot थीटा। और cot थीटा का मतलब होता है, तुम देख चुके हो cos बाई साइन, cos पहले मतलब कि b बाई पी, यही तुम लिखे हैं tan 90 माइनस थीटा वाले में, यही लिखे हैं। ये देखो, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p। सो दीज आर द थ्री important formulae for complementary angle। एग्जाम्पल में अगर लिखने बोला जाए तो लिख के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एग्जाम्पल, से sin 37 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 37 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि cos 53 डिग्री। वैसे ही tan 9 डिग्री, इसको cot में लिखना है तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, विच इज cot 81 डिग्री, एटसेट्रा etc, सो ऑन, इसी तरह चलेगा। So these are complementary functions formula. If it is all clear, please raise hand, all of you. Very good. Theories we have done maximum. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। So three important identities what I am showing you, so that we can be fully ready for the questions from next session. Trigonometric identities, आइडेंटिटी का मतलब जो वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए सही हो, जैसे थीटा कुछ भी हो, एक रिलेशन हमेशा सही होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमेशा सही होता है किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में या कैसा भी ट्रायंगल में, साइन और कॉस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होगा। कैन बी सीन वेरी इजली, कितना बच्चा तो इसको खुद से ही प्रूव कर देता है। थीटा पी बी एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, cos theta equal to b by h. So sin square plus cos square theta equal to p by h whole square plus b by h whole square. So this is equal to p square plus b square by h square. So this is equal to h square by h square. Since p square plus b square equal to h square, so this is equal to 1.
So you got what you were supposed to get. तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है. For all values of theta, जितने भी वैल्यूज हम तुमको निकाल के दिए हैं टेबल में, सब में तुम ये चेक करके देखना किसी भी थीटा के लिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 ही आएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है tan और sec में. वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये sec स्क्वायर थीटा ही होगा, या फिर sec स्क्वायर में तुम tan स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ तो ये हमेशा 1 ही होगा. या फिर तरह तरह से यूज किया जाता है ये फार्मूला. sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. सो tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये 1 ही आएगा. प्लीज रेज हैंड अगर ये हम जो लिखे हैं ये समझ रहे हो तो. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाए हैं. नाउ हाउ दिस वन. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है. अभी जस्ट प्रूव किए थे. प्रूफ अबव. दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो. सो दिस इज साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. एंड यू हैव प्रूव्ड जो भी प्रूफ करना था. सो 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा. और जब ये आ गया तो tan स्क्वायर को राइट साइड ले आओ, वो दूसरा आ जाएगा. और जब tan स्क्वायर को राइट साइड ले गए तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया. तो वहाँ से sec माइनस tan इंटू sec प्लस tan वाला फॉर्मूला भी आ गया. सिमिलरली वी कैन डू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, या cosec स्क्वायर में cot स्क्वायर घटा दो तो रिजल्ट 1 आना चाहिए. यहाँ भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो cosec माइनस cot इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1. वीडियो जब लेक्चर आ जाएगा यूट्यूब पर तो सब लोग देख के अपना नोट्स कंप्लीट करेगा. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में नोट्स अच्छा होना चाहिए. नाउ हम लोग को पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. अभी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर. सो दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. So this is the third identity which I got. So for first class we have done sufficient. Next class से क्वेश्चन करेंगे.